हेलो दोस्तों। आज आपको ऐसी अच्छी बात बताता हूँ जो शायद कभी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। संसार से उठने के लिए या जैसे भी वो आदमी की मृत्यु होती है उसके बारे में जीवन में बहुत कुछ सोचता है। स्वर्ग नरक की चर्चाएं हैं, मोक्ष की चर्चाएं हैं, इस लोक की उस लोक की चर्चाएं हैं, और पृथ्वी पर कितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं वो हम देखते ही हैं रोज़। तो आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो, पहले तो जैसे है देवलोक में सुना होगा आपने कि यान लेने आता है और कितने ही आदमी आपकी आरती उतारते हैं और आपको साथ लेके जाते हैं। यान का मतलब जस्ट लाइक विमान। तो वो तो सीधा देवलोक में जाएगा, किसी भी लोक में जाए, ब्रह्मलोक में जाए, शिवलोक में जाए, विष्णु लोक में जाए, तो उसकी फिर वहाँ से वापसी नहीं है। दैट मीन्स वो मोक्ष हो गया। दूसरा एक है कि लोग पितृलोक में जाते हैं, पितरों को मानते हैं, सभी करते हैं पितरों का कुछ ना कुछ। कुछ लोग हैं स्वर्ग की प्रति लालसा रखते हैं, तो पितृलोक में जाने वाले वो वैसे ही जाते हैं। आपको बताया था ना कि जब मृत्यु के बाद परावायु है लेके जाती है, तो वाया यमलोक जाना पड़ता है। तो वो पहले पितृलोक में कुछ दिन निवास करते हैं, वहाँ से फिर स्वर्गलोक में जाते हैं और स्वर्गलोक में एक लंबी आयु, लंबा समय वहाँ आनंदित रहते हैं। तो स्वर्ग के जब दिन खत्म हो जाते हैं, स्वर्गलोक के भी कुछ दिन हैं गिनती के, जहाँ वो ख़त्म हो जाते हैं फिर पृथ्वी पर धकेल दिए जाते हैं। पशु पक्षी जैसे उल्टी सीधी योनियों के अंदर, फिर आओ जी पृथ्वी पे भोग भोगो, फिर उन योनियों में घूमते रहते हैं। और उसके बाद तो फिर कोई भी कर्म होगा वो तो मनुष्य जन्म में होगा। तो मनुष्य जन्म इतना दुष्कर है कि इतनी योनि में घूमते रहो, पता नहीं कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस परिवार में होगा, और पता हमारा विवेक होगा या नहीं होगा ईश्वर भजन का या ईश्वर के कर्म का। तो बहुत लंबा प्रोसेस है भाई वो। 84 लाख जोनियाँ बताई गई हैं, मतलब मनुष्य को छोड़ दो 83,99,999 और जो योनियाँ हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है। और तीसरा होता है जो आदमी यहीं कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, पशु पक्षी मरते हैं यहीं बन जाते हैं, यहीं सब रेंगते रहते हैं, जैसे भी है उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं चर्चा भी नहीं करता उसकी। तो आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जैसे आपको मुक्ति की इच्छा हो, तो जैसे अपने सुना भी होगा, एक यान आता है, ईश्वर का यान, विमान जो भी है वो आता है, उसमें देवतागण आते हैं, आपकी आरती उतारते हैं, आपको वेलकम करके लेके जाते हैं। तो हमेशा अपने विचार में रखो कि मुझे तो देखो यान लेने आ रहा है, हमेशा अपने विचार में रखो, तो सोच धीरे धीरे पक्की हो जाएगी। वो सोच ऐसी बन जाएगी कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा दिमाग में रखो, हमेशा याद करते रहो, मैं तो भाई ईश्वर के विमान में जाऊंगा, और अब पक्का जाओगे, उस तरह से पक्की बात हो जाएगी। तो अपनी सोच को दृढ़ करो, उसको इधर उधर भटकाओ मत। जहाँ जैसी सोच होगी, जहाँ जैसे विचार होंगे, वैसे ही आपके कर्म बनते चले जाएंगे। कर्म कोई गलत आप कर नहीं पाओगे, आपके विचार अच्छे होंगे तो कर्म गलत कर ही नहीं पाओगे। तो अपना जो है आगे का हिसाब किताब, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ ये इधर का उधर का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सोच बदलो। आप सोच बदलेंगे, देखेंगे कि आपके मन के अंदर वैसे ही दृढ़ता आ जाएगी कि आपको तो सिर्फ वो जो ईश्वर का विमान आएगा उसी में जाना है, और पक्का आएगा भाई। वो अदृश्य होता है, जैसे आपकी सोच अदृश्य होती है, वो चीज़ें भी अदृश्य होती है, लेकिन आपको जो जाने वाला होता है उसको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें महसूस हो जाती हैं। तो ये देखो, मैं वैसे बाद की बातें बता रहा हूँ, मैं तो जीवन की नहीं, मरने के बाद की बातें बता रहा हूँ। तो आदमी जो है, अभी से चिंतन मुक्त हो जाओगे आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको, तो सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। आप सोच बदलो, देखो फिर कभी बताना मुझे, याद करना
कि हाँ आपने अच्छी बात बताई थी। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।